देखो बेटे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, ये है आर। आर मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया जिसको हम अभिकारक कह सकते हैं, और पी हो गया प्रोडक्ट जिसको उत्पाद कहा जाता है ना। तो देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कोई भी चीज हमारे पास रिएक्टेंट है और उसको प्रोडक्ट में क्या होता है, कन्वर्ट होना होता है, ठीक है ना। अभिक्रिया के लिए जो है अभिकारक अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता कितनी है, देखो इसमें कह रही है अभिकारक की सांद्रता 0.03 एम, है ना। और से 25 मिनट बाद देखो, यदि हम टाइम इज इक्वल टू 0 लेंगे बेटा यहाँ पर, तो यहाँ कोई अमाउंट परिवर्तित नहीं होगा। ये कहता है 25 मिनट बाद, यानी कि t इज इक्वल टू 25 मिनट्स, ये मिनट में है ना, क्योंकि यहाँ दो चीजें पूछी गई है। 25 मिनट में परिवर्तित होकर के इतनी हो जाती, पहले इतनी थी और 25 मिनट बाद ये देखा तो हमने देखा क्या कि 0.02 एम रह गया, यानी कुछ अमाउंट यहाँ आ गई, तो कितने आ गई 0.01 एम। चलो इसकी हमें अभी जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि ये कह रहा है देखो इतनी हो गई है। तो औसत वेग की गणना कीजिए और सेकंड में ज्ञात करना और साथ साथ में मिनट में ज्ञात करना है। तो हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, औसत वेग बराबर क्या होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो औसत वेग है, तो औसत वेग बराबर क्या आएगा, जब भी हम फॉर्मूला निकालते हैं तो औसत वेग, किसी को याद है औसत वेग का फॉर्मूला? औसत वेग बराबर, ध्यान रखना क्या होता है, अंतिम सांद्रता, जो हमारे पास क्या होगी, अंतिम सांद्रता, जो हमारे पास क्या आएगा, अंतिम सांद्रता। और इसमें से क्या करेंगे, सांद्रता में से माइनस जो प्रारंभिक सांद्रता होगी, कैसे होगी, जो प्रारंभिक सांद्रता होगी इसमें से घटा देंगे, अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता को घटाएंगे और उसको कितने से भाग दे देंगे, इस समय अंतराल से, जो उनमें समय अंतराल है, समय अंतराल। लेकिन ये जो सारी वैल्यू है ये माइनस में होगी बेटा, क्योंकि यहां से कमी होती है, अभिकारक में से हमेशा क्या होती, कमी होती, ठीक है ना, अभिकारक में से कमी होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, ये माइनस हो रहा है। जब ये उत्पाद की कंडीशन में प्लस हो जाएगा, लेकिन अभिकारक की कंडीशन में क्या होगा, माइनस, यहां से कम होगा, है ना। तो देखो अंतिम सांद्रता क्या थी इसकी, जो अंतिम सांद्रता थी वो थी ये वाली। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस पहले से था, ये पहले से, क्योंकि कमी हो रही है ना। और अंतिम सांद्रता कितनी बेटे, यदि हम इसकी अंतिम सांद्रता देखेंगे तो अंतिम में सांद्रता कितनी थी, देखो आरंभिक जो सांद्रता थी वो इतना था, प्रारंभ में इतना था, 25 मिनट के बाद परिवर्तित होकर कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो अंतिम सांद्रता ये हो गई ना, जो लास्ट में बची हमारे पास ये सांद्रता बची हुई है, पहले इतनी थी, उसमें 25 मिनट बाद इतनी हो गई, तो अब अंतिम सांद्रता ये आ गई, है ना। तो हमारे पास अंतिम सांद्रता कितनी है, 0.02, है ना। और इसमें से हम क्या करेंगे, देखो इसमें से जो प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, 0.03 एम, इसको भी हम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और बटे में कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल है, तो समय में कितना अंतर आ रहा है इनमें, यदि हम इसकी सांद्रता में समय में अंतर देखेंगे तो 25 मिनट का अंतर आ रहा है, पहले जीरो, इस पे जीरो टाइम था और यहाँ कितना हो गया, 25 मिनट हो गया, तो इनका समय अंतराल, समय का अंतर कितना हो गया, 25 मिनट का, ठीक है। अब हम इसको माइनस करके देखेंगे, देखो 0.02 में से हम क्या करेंगे, 0.03 को माइनस करेंगे, तो घट सकता है। इन दोनों का यदि डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 0.01 का, लेकिन ये क्या है, ये माइनस में है। यदि देखोगे तो इसमें से ये माइनस, यदि हम इसको देखेंगे तो किस प्रकार से आएगा बेटे, ये माइनस के फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि ये वाला ज्यादा है ना, ये वाला कम है, प्लस वाली वैल्यू कम है, ये m कम है और ये माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा, ये माइनस बाहर लगा ब्रैकेट के अंदर, अंदर क्या होगा, माइनस 0.01 अपॉन 25, 25 हो जाएगा बेटे, है ना। लेकिन ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी प्लस में। माइनस है, ये माइनस, किस में हो जाएगा,
प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना? दोनों जब माइनस होते हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है ना? बाहर यदि बाहर माइनस लगा होता तो अंदर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना? तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? ये प्लस में वैल्यू आएगी और ये आएगी 0.01 अपॉन 25। ये वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी बेटा, हमारे पास इसकी आ जाएगी, है ना? इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें दो चीजें पूछी, ये हमने औसत वेग निकाल दी, इतना आ गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि देखो हमें चाहिए 1 सेकंड में चाहिए और 1 मिनट में चाहिए, तो ये तो मिनट में आ गया, इसको हम मिनट में फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा, तो यदि टोटल वैल्यू इसको देखेंगे तो 0.01 इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, है ना? तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 और अपॉन में कितना कर देंगे, 25 कर देंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, 1 में 25 को डिवाइड करेंगे, 1 को हम क्या करेंगे 25 से भाग देंगे, तो भाग नहीं जाता बेटा, देखो एक में भाग नहीं जाता, तो दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, तो 25 को कितना हो जाएगा 100। तो इसकी जो वैल्यू आई है आई 0.4, कितने आई 0.04 इंटू 10 टू दी पावर -2। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, क्योंकि अब दो संख्या और बढ़ा दी, है ना? और क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा इसमें क्या है, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये किस फॉर्मेट में है, यदि देखेंगे तो ये किस फॉर्मेट में आएगा, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर, ठीक है ना, और पर मिनट, क्योंकि ये हमने मिनट के फॉर्मेट में निकाला हुआ, ये सारा मिनट के फॉर्मेट में, क्योंकि हम मिनट लिया था तो 25 मिनट लिया। जब हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहेंगे और सेकंड के फॉर्मेट में लाएंगे, तो क्या करेंगे, सेकंड मिनट को सेकंड में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जब 1 मिनट है बेटा, ये हमारे पास मिनट दे रखा है, मिनट दे रखा है कितना, 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, है ना, मोल पर लीटर पर मिनट। इस मिनट को जब हम सेकंड में बदलते हैं तो 60 का भाग देते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको कन्वर्ट करने के लिए 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, इसको मिनट से हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स, ऐसा आ जाएगा। तो हम 60 का भाग दे देंगे, तो देखो 60 का भाग दे देंगे किसमें, 60 का भाग दिया हमने 4 में, क्योंकि 4 ही है, बाकी तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, तो माइनस का चिन्ह बेटा इसमें, है ना? तो हम 4 में भाग देते हैं तो भाग नहीं जाता, देखो दशमलव लगाना पड़ा, 0 फिर 0, तो देखो तब भी भाग नहीं जाता, तो एक जीरो और एक जीरो, तो यहाँ पर हम 6 से दे सकते हैं, 6 का 36, यानी कि 360 हो जाएगा। फिर देखो फिर क्या बचा, फिर 40 बचा, फिर एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, देखो फिर 6 छक्के 36, इसी टाइप से 6 जा रहा है बेटा, है ना? तो ये हमारे पास क्या हो गया इसकी वैल्यू, यदि हम इसकी वैल्यू को देखेंगे तो ये आ जाएगा 0 सेकंड के फॉर्मेट में, सेकंड के फॉर्मेट में आएगा 0.0666 इंटू 10 टू दी पावर, आगे चलता रहेगा, है ना, और ये क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड के फॉर्मेट में। लेकिन हम इसको एक और चीज भी लिख सकते हैं, 6.66 इंटू 10 टू दी पावर -6, क्योंकि 2 दशमलव पर हम और आगे ले सकते हैं, ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसे करके ये आंसर हो जाएगा। तो हमने दोनों के रूप में हमने क्या कर दिया, इसको निकाल लिया।